अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल में बीफ तवा बोटी, जो बनाना निहायत ही आसान है और आपको बहुत ही आसान रेसिपी से बनाना बताएंगे। जो लोग तिक्का बोटी नहीं बना सकते वो तवा बोटी बनाकर तिक्का बोटी इंजॉय करें। तवा बोटी बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए आप नोट कर लें। नाज़रीन, आपसे एक गुजारिश करनी थी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। बीफ की बोटियां हमें चाहिए 1 kg। 1 प्याली हमें दही चाहिए। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए लेमन जूस। 1 पिंच हमें चाहिए जर्दे का कलर। मसाले कुछ इस तरह हैं। 1/2 टेबलस्पून मैंने ली है क्रश रेड चिली। 1/2 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है। 1/2 टीस्पून हमने लिया है रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून क्यूमन पाउडर। 1/2 टेबलस्पून हमें चाहिए कचरी पाउडर और 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला आप ले लें फ्लेवर के लिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नाजरीन, वैसे तो इस रेसिपी में कच्चा पपीता जाता है, लेकिन इस टाइम मेरे पास कच्चा पपीता नहीं है तो उसकी जगह मैं कचरी पाउडर डाल रही हूँ। अगर हम कच्चा पपीता डालते तो 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर कच्चा पपीता ऐड करना था। चलें गोश्त मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें दही जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस और ये सारे स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे। स्पाइसी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। नमक और मिर्ची आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर ऐड करेंगे ताकि अच्छा खूबसूरत कलर आए। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये तमाम मसाले हमने इसमें डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसे मैरिनेट होने के लिए हम तकरीबन 2 घंटे रख दें। आप ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे भी रख सकते हैं। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं 2 घंटे रखूंगी। फिर मिलते हैं 2 घंटे के बाद। नाज़रीन, 2 घंटे गुजर गए हैं बीफ को मैरिनेट हुए। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तवे में 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है आपने और फिर इसमें मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त डाल देना है। बोटियां तवे पे डालने के बाद देखें दही ने पानी कितना छोड़ दिया है और गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा है। इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में गलेंगी। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। अब हम इसे कवर कर देंगे किसी भी ढकने से। नाजरीन, एक अदद हमें कोयला चाहिए जिसे हम 10 से 15 मिनट पहले गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। जब हमारी तवा बोटी तैयार हो जाएगी तो हम उसमें स्मोक देंगे कोयले का स्मोक देने से फ्लेवर इस तरह आएगा जैसे आपने इंगीठी पे और सीखों पे तिक्के बनाए। नाजरीन, 1 घंटा हो गया है इन बोटियों को पकते हुए। अब हम इसका ढकना उठा के चेक करेंगे। ये देखें, ये अच्छे से गल गई हैं। अगर ये गल गई हैं तो इस स्टेज पे आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने 2 घंटे मैरिनेट किए। आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं या 7 से 8 घंटे लाजमी करें ताकि बोटियां अच्छी तरह गल जाएं। इन्हें हमने दम वाली आंच पे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चमचा चलाते रहना है ताकि एक साइड से ये ना लगे, दोनों साइड से बराबर पकें। बाज दफा गोश्त भी इस तरह का होता है कि जल्दी नहीं गलता। आप थोड़ा सा इसमें गर्म पानी भी ऐड कर सकती हैं। ठंडा पानी कभी भी आपने गोश्त में यूज नहीं करना। पकते हुए गोश्त में हमेशा जब भी आपने अपनी हांडी में पानी शामिल करना है तो गर्म पानी शामिल करें। ठंडा पानी शामिल करने से गोश्त अकड़ जाएगा और गलेगा नहीं। यहाँ पे अच्छी तरह बोटियों की भुनाई करनी है। तमाम पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। बोटियां अच्छी तरह भुन गई हैं। अब हम यहाँ पर कोयले का धुआं देंगे। कोई भी रोटी का टुकड़ा ले लें। अगर आपके पास रोटी का टुकड़ा नहीं है तो आप एल्युमिनियम फॉइल भी रख सकते हैं। सेंटर में इस तरह रोटी का पीस रख देना है आपने और उसके ऊपर ही कोयला रख देंगे जो हमने 15 मिनट पहले से रखा हुआ था गर्म होने। ढकना आपने अपने हाथ में रखना है। जैसे ही आपने ऑयल डालना है कोयले के ऊपर वैसे ही आपने ढकना ढक देना है। अब हम इसे धुआं देंगे 1 मिनट तक।
1 मिनट गुजर गया है, अब हम ढकना हटा देंगे और बोटियों को डिश आउट करेंगे। बोटियों को अब डिश आउट कर लेंगे। कोई भी अच्छा सा प्लेटर ले लें। बकरीद के मौके पे आप जरूर ट्राई करें। आप सीख और अंगीठी पे बनी हुई टिक्का बोटी भूल जाएंगे ये तवा बोटी खा के। नाजरीन, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो। शुक्रिया।